हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा नाहन के बचत भवन में लालचंद प्रार्थी का राज्य स्तरीय जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री विद्यानंद सरायक मुख्य अतिथि, जबकि अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश राही ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि हिमाचल संस्कृत अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर मस्तराम शर्मा, भाषा संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक अनिल हार्टा, सहायक निदेशक मोहन ठाकुर, अकादमी के अनुसंधान अधिकारी स्वतंत्र कौशल और जिला भाषा अधिकारी सिरमौर कांता नेगी रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में शोध पत्र वाचन एवं परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें साहित्यकार आचार्य सुरेश शर्मा भारद्वाज ने लालचंद प्रार्थी के काव्य में भाव और शिल्प एक विवेचना विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। मन थामने को खार, चुभने को गुलाब आए, तेरे इंसाफ में गलती का इमका हो नहीं सकता। अगर मेरे गुनाहों का फरिश्तों से हिसाब आए, अगर मेरे गुनाहों का फरिश्तों से हिसाब आए, वजह माकूल हो तो फैसले पर हो नजर सानी, वजह माकूल हो तो फैसले पर हो नजर सानी। गुनाहों की सजा हो और बदले में सवाब आए, गुनाहों की सजा हो और बदले में सवाब आए। पहाड़ी भाषा की मिठास उनकी कविता का विशिष्ट गुण है। यहाँ पहाड़ी भाषा में उनका एक गीत प्रस्तुत है। चंबा कुलू कांगड़ा किन्नौर एक देश हो। जबकि डॉक्टर आशा शर्मा ने लालचंद प्रार्थी और पहाड़ी संस्कृति एक दूसरे के पर्याय विषय पर अपने विचार रखे। उनके रहते काफी प्रसिद्ध हुए, काफी प्रचलित रहे और लोगों का लोक संस्कृति की ओर, लोक परंपराओं की ओर ध्यान भी गया। प्रार्थी जी पहाड़ी जनता की कमजोरियों, समाज की बुराइयों से भली भांति परिचित थे। इन्हीं बुराइयों को दूर करने का उन्होंने बचपन से ही बीड़ा भी उठाया था। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनका एक पक्ष ऐसा है कि वो संस्कृति से, परंपराओं से प्रेम करते हैं, लेकिन जब मैं प्रार्थी जी को पढ़ती चली गई तो मैंने पाया कि वो अपनी संस्कृति पर गौरव ही नहीं करते, लेकिन उसमें जो कुरीतियां हैं, उसमें जो कमजोरियां हैं, उस पर भी उनका ध्यान जाता है और उसको दूर करने का, या समाज की युवा पीढ़ी या समाज के युवा वर्ग या साहित्य बंधुओं का उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने में भी वो नहीं चूकते। परिचर्चा के दौरान डॉक्टर सूरतराम ठाकुर ने प्रार्थी से जुड़े संस्मरण साझा किए। वहीं यज्ञदत्त ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। डॉक्टर शंकर वाशिष्ठ और डॉक्टर मदन हिमाचली ने भी प्रार्थी के व्यक्तित्व और साहित्य के योगदान पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मस्तराम शर्मा ने शोध पत्रों की सराहना करते हुए काव्य में छंदों के महत्व पर प्रकाश डाला। पद्मश्री विद्यानंद सरायक ने प्रार्थी के काव्य को लोक संस्कृति और नाट्य परंपरा का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए इसे समाज की अमूल्य धरोहर बताया। डॉक्टर ओम प्रकाश राही ने कार्यक्रम का सार प्रस्तुत किया। अकादमी के सहायक सचिव डॉक्टर श्यामा वर्मा का धन्यवाद किया। दूसरे सत्र में बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर शंकर वाशिष्ठ ने की। कवि सम्मेलन में डॉक्टर सुनील डीमरी, शिव प्रकाश पथिक, शेरजंग चौहान, दिलीप ढूंढू, कमल कुमार पराशर, स्नेहलता रोशन जसवाल विक्षिप्त, रामलाल पाठक, उषा सूर्यवंशी, केहर सिंह, नगीना शर्मा, अशोक दर्द, अंजना रतन, नासिर यूसुफ जई, प्रताप पराशर, प्रोफेसर दीपा चौहान, अर्चना कौशिक, नवीन शर्मा, अनंत आलू, खजान सिंह कंवर, डॉक्टर पवन कुमार गौतम, पंकज तनहा, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, सुमित कुमार, प्रेमपाल आर्य, रतन चंद निर्झर, डॉक्टर ईश्वर राही और डॉक्टर श्रीकांत अकेला सहित प्रदेश के लगभग 40 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और श्रोताओं को मंत्र मुक्त किया। इस अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जहां स्थानीय साहित्य और संस्कृति से जुड़ी पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। आने मोहब्बत से इतना क्यों कतराते हैं?
जाने मोहब्बत से इतना क्यों कतराते हैं लोग, मोहब्बत को जाने इतना क्यों आजमाते हैं। हेटी देवा पड़ मिसरा का खुआ मुए तेरा, क्या बात है। हेटी देवा पड़ मिसरा का खुआ मुए तेरा, एक पानी मुंह देनो दूजा को फाड़ो दा डेरा। तुम सीता को जन्म दोगी ना द्रौपदी पैदा होगी, प्रश्न मेरा ये रहा क्या लक्ष्मी बाई फिर से लौट नहीं सकती। मेरे गांव की पगडंडियां जहन में सवाल करती है अक्सर, निखाल सी सुनसान से बीते समय की भीड़ में। कौन सी शब आबोजारी का सहर होती नहीं, कौन सी शब आबोजारी का सहर होती नहीं, फिर भी मेरे हाल की उनको खबर होती नहीं। क्या रक्त अरुण की लाली माँ ने नभ में रंग बिखेरे हैं, रक्त अरुण की लाली माँ ने नभ में रंग बिखेरे हैं, अंत न समझो इनको तुम ये तो नए सवेरे। क्या बात है, क्या बात है। लाल किरण सी चोंच खोल अब कलरव करते पंछी ये सब, लाल किरण सी चोंच खोल अब कलरव करते पंछी ये सब, नील गगन की सीमा छूने इन्होंने पंख उकेरे हैं। उसी को देखो गोदते नोचते तोड़ते और देखो फोड़ते, मोल कैसा प्रकृति का इन्होंने लगा दिया चंद सिक्कों के लिए। धाए रे सिर मोरो शाबुक रखा रोशाबो धाए ए हांडे ओ जाले रोश गाशी पोको के जाए रे हांडे ओ जाले रोश गाशी पोको के जाए ए आदो दो बारा जो फूडो नाओ दो लाए रे आदो दो बारा जो